चलिए, आज का टॉपिक है आपका सैटेलाइट वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। दोनों सेम चीज़ है, किसी कहीं कहीं ऑर्बिटल वेलोसिटी कहता है, कहीं कहीं सैटेलाइट वेलोसिटी। तो सैटेलाइट क्या है, उपग्रह क्या है ना। ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसके उपग्रह है। कुछ नेचुरल सैटेलाइट और कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। जिसे मानव ने निर्मित किया है वह आर्टिफिशियल कहलाता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऊपर लगा हुआ है, तब तो हम गूगल बाबा से कहते हैं कि ए गूगल बाबा रांची कहाँ है, तो गूगल बाबा सुट से बता देते हैं। नहीं, टीवी देखते हैं सैटेलाइट से ही वह खींचता है, टावर खींचता है, टावर खींच के हम तक पहुंचाता है। तो यह जो है उपग्रह की वेलोसिटी कितनी होती है, वेग कितनी होती है, वही आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो जानिए कि उपग्रहीय वेग है क्या चीज़। तो द वेलोसिटी कैसा वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट विच द सैटेलाइट क्या करता है, वह वेलोसिटी जिस पर सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, है ना, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी या सैटेलाइट वेलोसिटी, है ना, इज कॉल्ड सैटेलाइट और ऑर्बिटल वेलोसिटी। एनी प्रॉब्लम? हिंदी वाले अगर नोट करना है तो नोट कर लो। कोई उपग्रह जिस वेग से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाती है, उसे उपग्रह वेग या कक्षीय वेग कहते हैं। ठीक है, कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाती है उसी को हम क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। इसे डिनोट किससे किया जाता है, भी नॉट। ठीक है, अब मान लिया ये देख, ए ट्यूबलाइट, ये क्या है, पृथ्वी, ये है अर्थ, ये सेंटर जिसका रेडियस कितना, आर, ये उपग्रह चक्कर लगा रहा है, ये क्या है, उपग्रह सैटेलाइट। इसका डिस्टेंस हम मान लिया कितना, इसका डिस्टेंस h। तो टोटल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक r प्लस h हो जाएगा या नहीं। टोटल क्या हो जाएगा, r प्लस h। और यहाँ पे ये उपग्रह है, ये सैटेलाइट है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपग्रह। यह v वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी क्या है, v नॉट से चारों ओर चक्कर लगा रही है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट, सबसे पहले माना, क्या माना, ए सैटेलाइट ऑफ मास m, है ना, ए सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑफ रेडियस r। यही ना होगा कि नहीं होगा। लेट ए सैटेलाइट
सैटेलाइट ऑफ मास m revolve of earth of radius कितना h प्लस r कि r प्लस h से चारों तरफ घूम रही है। जब घूमेगी वह, पहले समझो, इसका हिंदी लिख दें, चलो लिख लो। माना m द्रव्यमान का उपग्रह r प्लस h कक्ष त्रिज्या वाले कक्ष के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, यहाँ तक तो घूम ली। चलो इसको नोट करो पहले फटाफट। चलिए देखिए, अब इसको मिटा दें। अब ये बताओ, अभी हमने बोला कि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। ये बच्चा में तुम लोग खेला होगा, कोई चीज़ बांध देता है एक रस्सी में या कोई धागा में, ऐसे नचाते हो। उंगली में बांध लेना धागा, या कोई रिंग है ना, रिंग तेरे पास, किसी रिंग में धागा बांध के उसको रिंग को इसमें उंगली में नचा लेना, और आगे कुछ टुकड़ा कोई चीज़ का ऐसे नचाना। जब नचाओगी तो फोर्स कहाँ लगता है, इस पर लगेगा कि उंगली हमारा खींचा रहा है ना। तो फोर्स किधर लगता है, बाहर से अंदर की ओर जो फोर्स लगता है, क्या कहते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, है ना। किसके कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। नहीं तो अगर कम और बेसी होगा तो क्या होगा, वह टूट के अंदर चला आएगा। तो देखिए, उस पर एक पृथ्वी के का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना। इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है जी, पढ़े हो, क्या पढ़े हो, G/m, ये मास और ये पृथ्वी का मास बटे r²। r कितना, r प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, आप पढ़े होंगे, mv² बटे r होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बटे r। तो यहाँ क्या होगा, बोलिए, mv², भी कौन सा भी, ये भी सैटेलाइट वेलोसिटी, इसी का वेलोसिटी नाम देंगे, यहाँ जो ये भी दिए हैं। अब बटे r कितना, r प्लस h, इसका भी स्क्वायर कर दें, नहीं, क्योंकि इसके फार्मूला में ये नहीं है। अब ये बता, m से m गयो, नॉट गयो। अब ये एगो r प्लस h से एगो r प्लस h कट जाएगा, क्या बचेगा, Gm बटे r प्लस h बराबर भी, यही ना। तो इसको हम इधर लिख दें, v² बराबर Gm बटे r प्लस, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हो सकता है। लेकिन v बराबर क्या होगा,
रूट अंडर, या नहीं तो ये कर देते हैं हम GM/R प्लस H इस पर 1/2 होगा। अरे पढ़े हो रूट अंडर, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, या x है, तो लिखते हैं ना x पर 1/3, या कुछ नहीं रहता है तो 1/2, या छिपा रहता है, उसमें वर्गमूल भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिगर को ड्रॉ कर लिया है ना। अब देख एक चीज बता, तू जानती हो जी, बट GM/R² बराबर क्या होता है? ये तो कल भी पढ़ाए हैं, 76 साल पहले से पढ़ा रहे हैं। अरे कंचन ठीक कह रहे हैं? है तो जोर से बोल रखा कि नहीं है? हाँ अब के जोर से बोल रखा, बोल रही है ये चंचनिया के तनी मुँह दे। 8 आना 4 आना 1 रुपया ओबे से मारे जा रही है। चलो देखो, अब GM/R², ये GR² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख दें। अब देख इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, GM का वैल्यू हम क्या कर दें? GR² अब बटे R प्लस H, इस टोटल का क्या 1/2, यही ना कि नहीं? तोड़ दें। चलो यहाँ तक नोट करो फटाफट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? हाँ चलिए देखिए, अब थोड़ा देर के लिए है ना, अब तो वीडियो कॉलिंग का सुविधा हो गया है। नहीं पहले चोंगा वाला फ़ोन था, दूसरा भी लोग जाते रहे। अब तो सूट से लगावे थे, वो मोबाइल के ओह पट्टी मम्मी और मोबाइल के एह पट्टी बेटी ना, आ कितना हल्दी कितना नीमक सब जान जाए थे। लगता है तो नज़दीक। तो हम मान लें थोड़ा देर के लिए कि इफ़ का मतलब यदि सैटेलाइट वेरी नियर टू अर्थ, यदि उपग्रह पृथ्वी के बहुत करीब हो, यदि उपग्रह पृथ्वी के बहुत करीब होगा, तब क्या होगा? बोलिए तब क्या होगा? R प्लस H बराबर R हो जाएगा। R प्लस H बराबर R हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मान लो कि ये और ये पृथ्वी था, ये रेडियस R था, इसके क्या था? H था, तब ने इसको R प्लस H दोनों को बनाए थे हम। अगर ये जो सैटेलाइट बहुत करीब हो, यहाँ पे मान लो आ गया, तब इसको हम R प्लस नहीं H के लिख के लगभग हम R दूरी पर लिख देंगे ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R। तब इधर हम आ जाते हैं जी, इधर देखो, तब R प्लस H बराबर R हो जाएगा। तो वहाँ देखो तो कितना है? V0 बराबर क्या है? G। अगर इसको नहीं चाहते हो तो इस पर रहने दो, स्क्वायर रहने दो, ये भी हो सकता है। लो छोड़ दो, हो सकता है ना, रहने देते हैं स्क्वायर, हटा वो भी दे दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। G बराबर क्या हो जाए? GR²। अब बटा में क्या हो जाएगा? ये R प्लस H की जगह क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। R से R को गए हो तो ये V0 बराबर क्या हो जाएगा? GR/√। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यही हुआ कौन सी? वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। इसको क्या कहते हैं हम? वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट।
हथौड़ा, सैटेलाइट, ठीक है। उपग्रह का वेग, ठीक है। अगर इसको हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? अगर हम कहते हैं कि उसको न्यूमेरिकल पावर बताइए, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, तब क्या करोगे? नीचे जगह है ना, यहाँ ये है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? V नॉट बराबर रूट अंडर जी का वैल्यू तो हम जानते हैं, लड़के से पढ़ ले ही, सो क्या पढ़े हैं? 9.8। कभी कभी बच्चे लोग मार्क 100 भी 10 भी दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी सुविधा के लिए। अब मल्टीप्लाइड, ये R कितना होता है? 6400। अब इस सब को गुना करके क्या करोगे? वर्गमूल निकाल दोगे, जो होगा वही आंसर। एनी प्रॉब्लम? मैंने आशा रखें कि ये वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट आप लोग समझ गए हैं। नहीं समझे तो दीवार में कपार पीटिएगा, उससे भी नहीं आए तो रास्ते में जाके लोग के सामने कीजिएगा तो लोग गड़बड़ कहेगा, नेटा सिरिकिएगा, खूब नाक रख करके मर जाइएगा। पिटास तो नोट कीजिए, मिटा दें इसको। देखिए, अब जब उपग्रह घूमेगा चारों तरफ तो उसमें कुछ टाइम भी लगेगा, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट उपग्रह का आवर्त काल। चलिए लगाइए हेडिंग फटाफट। आवर्त और काल अलग अलग मत लिखो जी, आवर्त काल एक साथ लिखो। आवर्त काल फटाफट करो। आवर्त काल यानी उसको किससे इंडिकेट करते हैं हम? टी से। आवर्त काल को टी से, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। जनरली समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे होता है। तो दूरी सैटेलाइट का क्या होगा? मान लो इसमें घूम रहा है, तो यहाँ से आया और यहाँ जाने में, यहाँ तक आने में, इस दूरी को हम क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, है ना। अब बटा वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कक्षा की परिधि अब बटे वेग होगा या नहीं होगा? कक्षा की परिधि बटे वेग, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा जी? कक्षा की परिधि, इसकी परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई खानदानी बा 2 पाई। अब बटा वेलोसिटी, ये ना है कि नहीं है? बट V नॉट बराबर क्या पढ़े हो अभी? जी आर स्क्वायर बटा R प्लस H का 1/2। इतना बताए थे। वो लास्ट में ना जी आर निकाले हैं, वो भी दे सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हैं, उस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब तोड़ा जाए
तो क्या होगा, इसको वैल्यू बैठा दो आप इसको। क्या है V नॉट बराबर, क्या है बोलो, जी आर स्क्वायर बटे आर प्लस एच का है 1/2, यही ना। अब क्या करो, इसमें वैल्यू हम बैठा देते हैं कि t बराबर क्या हो जाएगा 2πr, अब बटा क्या हो जाएगा जी आर का स्क्वायर, अब बटा क्या हो जाएगा आर प्लस एच, इतना होगा। अब ये 3 गो है, ये इसके लिए भी है और दोनों के लिए है। तो देखो तो ज़रा, t बराबर हम क्या लिख दें 2πr, अब बटा जी आर स्क्वायर का 1/2 होगा या नहीं। गुना जब होगा तो ई कहाँ चला जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर होगा ना। लेकिन एक गलती हम लोग करते चल रहे हैं, 2πr, आर यहाँ कितना होगा आर प्लस एच न होगा। ये सैटेलाइट जो घूम रहा था तो ये आर था और ये आर प्लस ये ना था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आर प्लस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आर प्लस, होगा कि नहीं होगा। अब t बराबर देख तो जरा शा 2π है, अब बटा ई और ई कट जाएगा तो क्या होगा आर, हट इस दोनों पर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो यहीं पे डाइवर्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, g पर पावर 1/2 अगुने आर स्क्वायर पर पावर 1/2, यही ना। ये 1/2 का मतलब क्या हुआ कि रूट अंडर आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, समझ में आया। पावर पर जब पावर हो तो दोनों गुना होता है, तो अगर x स्क्वायर पर स्क्वायर हो तो हम लोग क्या करते हैं x 2 दूनी गुना, तो इसी तरह r पर स्क्वायर गुने 1/2 ई, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आर ना बचेगा, नहीं बचेगा, तो ये तो r बच गया। अब इस पर है, इस पर है, अब इस पर हम करेंगे बाद में। अब चलो r प्लस एच पर पावर कितना, इस पर पावर कितना 1/2 था ना, अरे 1/2 ना था 1/2, तो ये दोनों का पावर क्या हो जाएगा, पावर गुना में पावर क्या होता है जुटता है, तो r प्लस एच पर पावर क्या हो जाएगा 1 + 1/2 होगा या नहीं। तो 2 × 2 = 1, 3/2, r पर पावर कितना r प्लस एच पर पावर कितना 3/2, और g पर पावर कितना 1/2 पावर है, g पर पावर कितना 1/2। अब देख, हमको ऐसा कोई काम हो सकता है जो टोटल पर पावर 1/2 आ जाए, कोई उपाय है। सुतला से उपाय नहीं होगा सपना कुमारी, सपनाते रह जाएगी, कोई उपाय नहीं है। अरे बौधी एंड बौधा, नहीं बौधाओं नहीं कहेंगे। ये देख, आर पर पावर कितना है एच है कितना 3/2, इसको हम लिख दें 3 गुने 1/2 लिख सकते हैं। पावर में पावर क्या होता है गुना होता है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख दें तोड़ के, डायरेक्टे हम लोग यहीं के बाद इतना लिख देते हैं कि करते रहो घर पे। देखो तो 2π/r और
इसको लिख दें R प्लस H का पावर Q, है ना, गुने क्या होगा 1/2 लिख दें। अब बटा में G पर पावर 1 हो सकता है। अब देखो आ गए जगह पर 2π/r, और देख तो इस पर भी पावर 1/2, इस पर भी पावर 1/2। अगर रहता है कि x पे स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, तो हम लोग लिख देते हैं x बटे वाई का होल स्क्वायर, एक के बार लिख देते हैं कि नहीं, क्या कि दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर पावर कितना है 1/, तो इसको एक साथ मिला के इसका तनी जोड़ी बना के Q, अब बटे क्या होगा G, अब पावर यहीं पे 1/2 कर दें, हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यही हुआ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। समझ में आया? आए रानी मुखर्जी? चलिए रब मिटा दें। चलो अब नेक्स्ट, अब क्या बच गया, हाइट ऑफ सैटेलाइट। हाइट ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह की, उपग्रह की ऊंचाई, ठीक है, हैं? ठीक है, किसके शब्दों में, खेसारी के शब्दों में? अरे बाप, ठीक है, आगरा से छप रहा है कि ओ, तो हावड़ा में गई कि लगेगी हर बार आने, अनून रोटी खाना पड़ेगा तब ठीक होगा ना। तो चलिए देखिए, अच्छा चाय है ये तला। अब देखिए, वी नो दैट, क्या मतलब हुआ? अरे तो तू तो कुछ नहीं जानता है, क्या जानता है? अभी बताने जा रहे हैं, वो पहले से जानता है। समझदारी के तो पानी एकदम 5-5 लोटा सब पी गया, उतने भर जानबे करबू तू, दियर घर हवा ना, आ वो बबुरबानी। चलिए चलो कि T बराबर क्या होता है, अभी तुरंत हम निकाले हैं, बोलो T बराबर क्या होगा? ठीक से बोल, 2π/r, R प्लस H Q बटे G पावर 1/2। इतना तो हम जानते हैं, कि तुम लोग भी जानती हो? अच्छा ठीक है, जानती हो तो हमको निकालना कौन है H। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करना है? वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर इन बोथ साइड, हाँ, स्क्वायरिंग क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा? T पर स्क्वायर होएगा, और इसके बाद क्या होगा? 2π/r, और क्या कर दो ऐसी को मत काटना, कॉल को काटना। R प्लस H क्या होगा? Q/G, और क्या 1/2। इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर हुई।
कि नहीं होई? होई। अब क्या होगा? देखो टी स्क्वायर बराबर 2 दूनी होल स्क्वायर है तो 4 पाई स्क्वायर होगा। अब बटे क्या होगा? आर का स्क्वायर। और इसमें क्या बचेगा? कैसे? ट्यूबलाइट इसमें क्या है? पावर पर पावर है तो 1/2 गुने 2 कट गया, क्या बचा? पावर 1 दें या नहीं दें? फर्क नहीं पड़ता। तो R प्लस एच क्यू। अब बटा में क्या बचा? यह बचा कि और कुछ बचा? हैं? अब क्या करोगे? इसमें क्या करोगे? गिलास चाहिए? अच्छा ला पिया पानी पूरा। स्टार्ट करो। अब देखो ई और ई दोनों एक साथ समझो कि बटा में है। क्रॉस मल्टी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसको हम लिख दें टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बराबर में क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का होगा। अब आर प्लस एच होल क्यू बराबर क्या होगा? टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी आई बटा में ई हो जाएगा कि नहीं होगा? अब दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्या करोगी? कर दें? क्या करोगी? दोनों तरफ घन करने पर। घन करो तो आर प्लस एच होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? घन 1/3। पावर दे देंगे 1/3। अरे 3 घन x बराबर क्या लिखते हो? x 1/3 लिखते हो ना, वही चीज़ है। बराबर टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बटे 4 पाई स्क्वायर की घन हो। कहाँ हो? हाँ होगा। अब देख ये और ये गए हैं, काथी बचे? आर प्लस, लेकिन बचना चाहिए एच को मुश्मात अकेले। ये अभी दोनों है जोड़ी, तो क्या कर दें? एच बराबर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बटे 4 पाई स्क्वायर और उसका क्या? 1/3 और माइनस दिस इज हाइट। कहीं कहीं बुक में ऐसा भी दे सकता है आपको, तो घबराइएगा नहीं। एच बराबर क्या? टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अब बटे क्या? 4 पाई स्क्वायर, ऐसे करके ऐसे ये भी दे सकता है इसको। तो यही चीज़ घन में आ गया। घनमूल पढ़े हो ना? तो आज की कहानी वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट एंड हाइट ऑफ सैटेलाइट, तीनों देख लिए। तीनों वीडियो को अलग अलग बनाना चाहिए था, लेकिन ये लंबा खींचा गया, काटना पड़ेगा लगता है।